आप देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। सर अपना अनुभव करना चाहेंगे सर तेज प्रताप जी। और अनुभव तो हुआ नहीं है, पहले देख रहे हैं हम। यह किताब जो है उसकी कीमत है 15 करोड़ रुपया। जी हाँ, आपने सही सुना, 15 करोड़ रुपया। और 15 चैनल RA भारत न्यूज़ 24/7 की ओर से डॉक्टर प्रणय कुमार का सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैंने तो आपको पुस्तक मेला का पहले रिपोर्ट भेजा ही, आज मैं आपको फिर और कुछ नया क्या है पुस्तक मेला में, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो चलते हैं अब पुस्तक मेला का नज़ारा देखने। उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि युवा नेता रह चुके हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। पहले अपने दर्शकों को उनका नज़रिया दिखा रहा हूं मैं, तो चलते हैं उनके पास। मेरा नाम अशोक कुशवाहा हुआ, भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा के जिला प्रभारी हैं वर्तमान में, और गृह जिला हुआ मधुबनी। ये पुस्तक मेला को घूमा, क्या अनुभव आपका रहा है इसके बारे में? नहीं, देखिए एकदम स्पष्ट है कि ये पटना में पुस्तक मेला गांधी मैदान में हम लोग हैं। लगभग काउंटर हम लोग विजिट किए हैं। यहाँ सबसे पहले है कि एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और बिहार सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में एक काउंटर पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। हम लोग घूमा है और यहाँ IIT के बारे में प्रचार है। नई जो तकनीकी मॉडर्न युग में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी नया स्कीम चलता है, और आदरणीय बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो भी बिहार सरकार की योजनाएं चलती है, जो एजुकेटेड लोग हैं और सरकारी पदाधिकारी हैं और प्राइवेटेशन के जो भी हैं, तमाम योजनाओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। घूम रहे हैं एक काउंटर पर, बहुत अच्छा लगा मुझे। यह देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ यह किताब, मैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन। यह किताब क्यों मैं दिखा रहा हूँ या मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, यह किताब जो है उसकी कीमत है 15 करोड़ रुपया। जी हाँ, आपने सही सुना, 15 करोड़ रुपया। और 15 करोड़ रुपया इस किताब की कीमत क्यों है, ये अब मैं इनके ऑथर जो हैं उनसे जानूंगा कि इसकी कीमत इतनी क्यों है। मैं रत्नेश्वर। हाँ, तो सर इस किताब के बारे में ज़रा विस्तृत बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग ये जान पाएँ कि इसकी क्या खासियत है। यह ग्रंथ जो है, मैं ग्रंथ ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। इस ग्रंथ में जैसे आप ये जानते हैं, सुनते हैं, मानते रहे हैं कि किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो आप उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। वह कौन सी ऐसी अवस्था है किसी मनुष्य की जब आप किसी के बारे में कहते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। यह ग्रंथ संसार का पहला ऐसा ग्रंथ है जो ये बताता है कि ज्ञान की परम अवस्था क्या है। तो इस हिसाब से यह ग्रंथ आज तक जो कहा गया उससे आगे कहा जा रहा है। दरअसल ये ध्यान की प्रक्रिया थी, और एक रात जब मुझे जगाया गया और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे आसपास प्रकाश था, और प्रकाश को देखते ही मैं ध्यान में चला गया, और फिर 3 घंटे 24 मिनट तक मैं ध्यान में था। तो उस समय मेरी तीसरी आंख खुली थी और मैं पूरे ब्रह्म को, उसके निर्माण को देख रहा था, कैसे खरबों वर्ष पहले इस ब्रह्म का निर्माण हुआ। और 3 घंटे 24 मिनट में उस समय से लेकर आज तक की मैंने यात्रा की, देखी कि किस तरह से वहाँ से खरबों वर्षों की यात्रा करते हुए हम तत्व के साथ आज उनके स्मरण के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। घंटा 24 मिनट तक तो ध्यान में था ही, लगभग 21 दिन, मतलब 21 दिन ही मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में था। जब स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है, जब आपके मुंह का स्वाद एक हो जाता है, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ के मध्य खड़े होकर आप नृत्य करने लगते हैं, तो मैं उस अवस्था में था 21 दिनों तक। तो उस 21 दिनों की भी चर्चा इस ग्रंथ, तो ये केवल 3 घंटे 24 मिनट की बात नहीं, पूरे 21 दिन मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में था। हाँ, निश्चित तौर पे जो उतरा है वो 3 घंटे 24 मिनट में ही उतर आया था, जिस पर ये ग्रंथ केंद्रित है। और 15 करोड़ रुपया कीमत इसकी क्यों होनी चाहिए, इस पर ज़रा सा प्रकाश डालेंगे? क्योंकि मैं पूरी दुनिया के लोगों को मानने से जानने की यात्रा की ओर ले जाना चाहता हूँ। ग्रंथ पढ़कर आप मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा या हमें इस तरह से काम करना चाहिए। मैं कहता हूं कि मुझे मत मानो, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, स्वयं की सुनो और अपनी राह स्वयं तैयार करो और आगे बढ़ चलो।
वो जो शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं वो किसी ग्रंथ को पढ़कर नहीं प्राप्त हो सकती, वो तुम्हारे भीतर ही है। तो इसलिए ग्रंथ की कीमत ऐसी रखी गई है कि आम लोग पढ़ने के लिए उत्सुक न हो, मानने से जानने की यात्रा की ओर उन्मुख हो। तो आपकी किताब के बारे में कोई भी निर्धन व्यक्ति कैसे जान पाएगा? निर्धन व्यक्ति की बात ही नहीं है ना, किताब पढ़वाने की बात ही नहीं मैं कर रहा। मैं तो कहता हूँ स्वयं जानो, किताब पढ़ो मत, क्योंकि तैराकी सीखने के लिए कोई किताब पढ़ के तैराकी सीखते हैं। आपने ज्ञान की बात जो इसमें लिखी वो कैसे जान पाएगा? ज्ञान की बात वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कितने लोग जान पाते हैं, कितने लोग पढ़ पाते हैं, कितने लोग समझ पाते हैं। तो ज्ञान पढ़ लेने से नहीं जान पाएंगे आप, आपको स्वयं के भीतर जानना होगा, जिसके लिए मैं स्वयं उपलब्ध रहूँगा देश और दुनिया के लोगों के लिए, और मैं उनको उस ओर उन्मुख करूँगा कि वो अपने आप को देख पाएँ और उस ज्ञान की ओर जा पाएँ। मैंने अपने दर्शकों को अभी जो किताब दिखाया 15 करोड़ का, उसके बारे में जनता का क्या व्यू है वो अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, किताबों की अहमियत हर ज़माने में रही है और मैं स्वयं की समझ ये हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर इस किताब के ऑथर ने 15 करोड़ रखा है तो आज जिस तरीके से दीगर चीज़ों के शौकीन हैं, अच्छा पहनने के लोग शौकीन हैं, अच्छा खाने के शौकीन हैं, अच्छी हवाई यात्रा के लोग शौकीन हैं, इसी तरीके से अच्छी किताब पढ़ने के भी लोग शौकीन हैं। तो ज़रूर इन किताबों को लोग ख़रीदेंगे, परचेज़ करेंगे। और 15 करोड़ कोई बहुत भारी कीमत नहीं है, शौक़ के ऊपर है। सर्वप्रथम तो किताबों को ऐसे कीमत पे होनी चाहिए कि जनमानस तक पहुँचे, जो मतलब कोई भी उसे पढ़ पाए। ऐसी जगह पे मतलब जहाँ पे ज़्यादातर विद्यार्थी रहते हैं उनको कम से कम दाम पे उपलब्ध होनी चाहिए। और खुद को जानने के लिए जहाँ तक बात है तो भागवत गीता ये सब ज़्यादा अच्छी किताब है। इनके बारे में तो अभी कुछ पता भी नहीं है हमें। इनका कहना है कि मैं खुद बताऊंगा लोगों को इस किताब के बारे में। तो ये पढ़ना होगा ना, उससे पहले बिना पढ़े कोई कैसे जान पाएगा? और उसके लिए अगर पढ़ना है तो फिर 15 करोड़ चाहिए। तो लोगों के पास ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, किताब ही क्यों खरीदेंगे? पुस्तक मेला 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा और इस पुस्तक मेला में इस किताब को देखने के लिए अपने दर्शकों को मैं बोलूँगा कि आके देखिए ज़रूर, भले ही आप खरीद ना पाएँ लेकिन देखिए ज़रूर। चलते हैं, जिन्होंने इस किताब को देखा तो इसके बारे में उनका भी विचार लेते हैं। मैं आज पटना पुस्तक मेला आया और पटना पुस्तक मेला में देखा कि 2 किताब रखी हुई, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। मैं रत्नेश्वर के नाम से है। ये बताया गया कि 15 करोड़ की किताब है जो आम जनता की पहुंच से बाहर है। इतनी कीमती किताब, इतनी महंगी किताब कोई आम जनता नहीं पढ़ सकता है। तो इसके लिए जनमानस के लिए एक सस्ती किताब होनी चाहिए जो सबके पहुंच की हो। आजकल डिजिटल का दौर है, चाहिए कि इसको ऑनलाइन कर दें तो सभी लोग पढ़ सकें। ये सबसे पहली बात ये जानने की है, ये पब्लिशर इसके कौन है? आपको मालूम है पब्लिशर कौन है? पब्लिशर का आपको पता नहीं है परेश भाई बंधु। और इस किताब में मैं है तो मैं है क्या? पहले तो किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं। और अगर किताब 15 क्या 50 करोड़ की भी हो सकती है, शर्त ये है कि उसमें है क्या चीज़ लिखा हुआ। हमारे यहाँ तो देश में 50-50 करोड़ के बंडी पहनते हैं लोग, तो किताब भी 2 करोड़ की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 15 करोड़ की किताब ली जा सकती है अगर उसके बारे में जाना जाए कि उसमें क्या है क्या? पहले तो राइटर कौन है, रत्नेश्वर हैं या कौन है, पब्लिशर क्या है, कंटेंट उसमें क्या है, क्वालिटी क्या है। और एक मैं होता है वो वाली दर्द मैं वाली, और एक मैं ये कौन सी मैं है, इसका जब तक आप व्यू नहीं करेंगे, इसका फुल स्टडी नहीं करेंगे, किताब नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आखिर है क्या। इसलिए ऐसे तो आप 15 करोड़ आपको लगता है कि 15 करोड़ है, बाकी 15 करोड़ के अंदर भी कुछ छिपा हुआ है जो सिर्फ शो हो रहा है ये 15 करोड़, लेकिन है इसके में कुछ और। जब तक आप हमें किताब नहीं दिखाएंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि ये 15 करोड़ है या 15 पैसे हैं या 15 करोड़ पैसे हैं। इनके लेखक ने कहा, रत्नेश्वर जी ने, कि ये मैं अपने आप को पहचानने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा, इस किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बताऊंगा। तो वो किताब उन्होंने खुद लिख दिया। जब वो बताना था उनको तो लिखना ही नहीं चाहिए था।
और किताब जो मैं है ना, हर किसी में एक मैं है और वो छिपा हुआ है, और हर किसी को अपने मैं के बारे में खुद मालूम होता है, अगर जो लोगों तक बताता नहीं। तो रत्नेश्वर जी क्या बताएंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब वो उस किताब को सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं तो वो क्या लिखे होंगे ये ऊपर वाला जाने और नीचे वाला जाने, बगैर पढ़े कुछ नहीं बता सकते हैं। इसलिए मैं का जो चर्चा है ना, हर कोई आप अपने आप में मैं देखिए, मैं अपने आप में मैं देखूं, पूरी दुनिया अपने में मैं देखे। राइटर और बुक लेखक कोई मैं को सुधार नहीं कर सकता है, मैं अपने आप में सुधार करने की चीज़ है। धन्य रहिए और मैं को मार्केट में लाइए और लोगों से टकराइए, तब पता चलेगा कि रत्नेश्वर जी हैं कि धनेश्वर जी हैं। इसी किताब के लिए मैं आज खास करके अपने दर्शकों को पटना पुस्तक मेला जो कि 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चल रहा है, उसके बारे में मैंने रिपोर्ट पेश की अपने दर्शकों के लिए। अब आज मैं खास करके इसी किताब के लिए आया, अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि वो चाहें तो 16 दिसंबर तक पटना पुस्तक मेला है, वो आकर यहाँ इस किताब को देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इस किताब के बारे में और कुछ लोगों का नज़रिया जानने के लिए। सबसे पहली बात है कि 15 करोड़ इस किताब की कीमत जो उन्होंने रखी है, ये सिर्फ यहाँ नुमाइश के लिए है या इस किताब को वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। जैसे आपने कहा अभी कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने इस किताब को सिर्फ इसलिए रखा है कि लोग देख सकें और मैं बताऊंगा उन्हें अपने बारे में। तो फिर ये बड़ा अजीब किस्म की बात हो गई। ये बात ही उनकी क्लियर नहीं हो पा रही कि भाई ये किताब है या वो उनकी कोई किसी आइडियोलॉजी को या कोई सीडी है, ये ब्लैंक है। वो साइड से भी मुझे जो दिख रहा है, साइड से भी जो उसका पेजेस होते हैं वो पेजेस भी नहीं दिख रहे हैं, वो साइड से भी उन्होंने उसको ब्लॉक कर रखा है। तो ये पब्लिक को एक भ्रम में डालकर उन्होंने ये कहते हैं कि मैं सिखाऊंगा। भाई मैं सिखाने वाले दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक ऐसा वहम है जो इंसान को गर्त की तरफ लेकर जाता है। अगर ये वहम उनके अंदर भी आ गया है तो देर नहीं लगेगी, वो भी गर्त में जा सकते हैं। मैं का अर्थ उनका कहना है कि अपने आप को पहचानने की कला मैं सिखाऊंगा। ये कहने का मतलब अपने आप को पहचानने की कला, ये एक आध्यात्मिक विषय है। ठीक है, इस आध्यात्मिक विषय तक पहुंचना ये मेरे बस की भी बात है, आपके बस की बात है। कोई एक आदमी खड़ा हो कि ये बोल दे ये सिर्फ मुझे ही हासिल हुआ है, मैं ही अध्यात्म तक पहुंच सकता हूं, तो वो मुझे लगता है कि दुनिया को गुमराह कर रहा है। आप अगर चाहें अध्यात्म हासिल करना, कुछ दिनों के लिए आप अपने आप को दुनिया की दीगर चीज़ों से अलग करें और पूरे तौर पर अपने आप को समर्पित करते भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को हासिल करने के लिए, उससे करीब जाने के लिए, से मोहब्बत करने लगे। मुझे पूरा यकीन है कि 10 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ऋषि मुनियों की तरह, बड़े बड़े सूफियों की तरह आप भी भगवान के या अल्लाह के करीब पहुंच जाएंगे। जिस दिन आपको एहसास होगा कि मैं कुछ होता ही नहीं है, मैं असल में वो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी झूठ है जो इंसान को गुमराह करती है, इंसान को गर्त में लेके जाती है। इसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा है, किताब का नाम मैं, और नीचे लिखा है मैं रत्नेश्वर। अब मैं रत्नेश्वर उन्होंने लिखा, रत्नेश्वर अगर मैं देखें, रत्न का ईश्वर, आमतौर पे रत्न का ईश्वर महादेव को कहा जाता है। महादेव सृष्टि के निर्माता हैं। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से महादेव सृष्टि के निर्माता हैं। जो सृष्टि का निर्माण करने वाला है उसे खुद ये घमंड नहीं है, उसे खुद ये घमंड नहीं है कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है और जितने मेरे बंदे हैं सृष्टि का निर्माण करने के बाद मैं उन्हें खाना भी दे रहा हूँ, उन्हें ज़िंदा भी रखे हुए, उन्हें हवा भी दे रहा हूँ, कोई घमंड नहीं है उन्हें। तो जब अगर ये बात है कि इतने बड़े भगवान का जो रूप है महादेव, उनके अंदर ये घमंड नहीं है, ये ईगो नहीं है। एक इंसान जो इस किताब को लिखने वाला हो ये चैलेंज करे कि मैं लोगों को ये बता सकता हूँ कि कैसे आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं या कैसे आप अपने अंदर से मैं जो ईगो है, जिसे अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि इंसान, इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये तो हर इंसान के अंदर मौजूद है। अगर मैं अपने आप को इस तरह डिग्निफाई कर दूं, अपने लेवल को इतना ऊंचा लेकर चला जाऊं, ख़ास तौर से मैं जिसके वर्ड का यूज़ करूंगा वो आध्यात्मिक तौर पर मैं अपने आप को ऊंचाई तक लेके चला जाता हूं, तो यकीन जानिए वो दिन हासिल मैं भी कर सकता हूं जिस दिन खुदा मुझसे खुद पूछे कि बता तेरी तकदीर बनाने के लिए मैं क्या करूं, बता तेरी रज़ा क्या। तो ये इनका चैलेंज मुझे एक तो समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये कि तब तक किताब का एनालिसिस नहीं किया जा सकता है, किसी बुक के बारे में आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस बुक को पढ़ें नहीं।
ये तो किताब बंद शीशे में है, आप मुझे कम से कम एक बार इसे उलटने का मौका तो दें, तब मैं बताऊंगा वो 15 करोड़ की किताब है या 15 रुपए की किताब हो सकती है। भैया तो पहले उल्टा एक बार। हाँ, कोई भी एक आदमी भैया बिल्कुल अगर उलट एक गए। बार उसे कम से कम किताब का मतलब ये होता है कि किताब राइटर लिखता है, करोड़ों की किताब, लाखों की किताब मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ये जानें कि हमारे यहाँ पास में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ सोने के हरूफ से अल्फ़ाबेट से लिखी हुई किताबें मौजूद हैं। उसकी कोई कीमत है? किताबें तो बेशकीमती होती हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा अपने एक दोस्त को कि हमारे यहाँ उर्दू में गालिब है, मीर है, या आप चले आए अगर हिंदी में तो आप बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो क्या नाम है विद्यापति हो वगैरह हो, इनकी जो रचनाएं हैं, क्या उसकी कोई कीमत का आप आकलन कर सकते हैं? क्या उसकी कोई कीमत आप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो ये कहना कि भाई मेरी ये किताब 1 करोड़ की है, तो उस वक्त तक की 1 करोड़ या 2 करोड़ या 1.5 करोड़ की नहीं हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि मैंने विद्यापति को पढ़ा तो आज मेरे लिए विद्यापति बेशकीमत हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है उनकी रचना की मेरे सामने। उसको जितनी कीमत अदा कर दी जाए वो कम है। गालिब के, इकबाल के, मीर के, जो भी इनकी तख्लीक़ात हैं, इन्होंने जो कुछ लिखा है वो दुनिया के सामने ऐसी नायाब चीज़ें हैं जिसके लिए दुनिया में कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती है। कब मैंने समझा इस चीज़ को? जब मैंने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद ही मैं ये जवाब दे पाऊंगा कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहते हैं भाई, वाह। अब मैं अपने दर्शकों को शायरी या मुशायरे की ओर ले चलता हूं, जो मंच पर यहाँ पुस्तक मेला घूमने आए सभी पुस्तक प्रेमी लुत्फ़ ले रहे हैं। चलते हैं अपने दर्शकों को शेर व शायरी का लुत्फ़ देने के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं कोशिश करता हूँ मंच तक पहुँचने का, अपने दर्शकों को दिखाता हूँ मंच। ये झारखंड से आए हैं तो सुनते हैं इनका, झारखंड की हैं ये। कभी दरिया खंगाले तो कभी सहरा में जा बैठी, तुम्हारी याद में ये बावली दुनिया भुला बैठी। क्या बात है भाई, वाह। कभी दरिया खंगाले तो कभी सहरा में जा बैठी, तुम्हारी याद में ये बावली दुनिया भुला बैठी। भला कैसे मुकम्मल होती मेरी आशिकी यारो। क्या कहते हैं? सुनिएगा। भला कैसे मुकम्मल होती मेरी आशिकी यारो, जब कि शादी शुदा से ही मैं अपना दिल लगा बैठी। क्या बात है, शुदा से ही मैं अपना क्या लगा बात है बैठी। भाई, ये बात झारखंड तक जाएगी। मोहब्बत बांध दी दहरी पे, दीपक रख दी अंदर। आप फिर रुक गए फिर से। कभी दरिया खंगाले तो कभी सहरा में जा बैठी, तुम्हारी याद में ये बावली दुनिया भुला बैठी। मोहब्बत बांध दी दहरी पे, दीपक रख दे अंदर। मोहब्बत बांध दी दहरी पे, दीपक रख दे अंदर। तेरे आने का वादा था तो सारा घर सजा बैठी। भाई वाह। आने का वादा था तो सारा घर सजा बैठी। प्लास्टिक हानिकारक है, इस पर यह नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं स्कूल के बच्चे।
बवाल है भाई, बवाल है। प्लास्टिक बड़ा सवाल है। बच्चों द्वारा यह व्यक्त किया जा रहा है और ये सच्चाई है समाज की, बहुत कड़वी सच्चाई। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार सरकार, तो आप बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बुक फेयरवेल में आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कहना यही चाहता हूं कि पर्यावरण से मत करो खिलवाड़, पर्यावरण से मत करो खिलवाड़, वरना आपदा आएगी बार 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 बार। यदि पूरी होगी तैयारी तो आपदा कभी भी नहीं होगी भारी। किताबों को सजाया गया है बहुत करीने से। इस बार कौन सी ऐसी पुस्तक है जो कि ज़्यादा पसंद की जा रही है? अग्नि की उड़ान है और ये तेजस्वी मन है और ये अक्षत गुप्ता जी की है द हिडन हिंदू। आपकी क्या तैयारी थी, क्या किस तरह की किताब आपने लाया था कि लोग पसंद करेंगे, यहाँ की जनता ये पुस्तक प्रेमी पसंद करेंगे? नहीं, यहाँ के लोग पब्लिक बहुत अच्छी है और बहुत बुक ले रहे हैं। योगा पे हैं हमारी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हैं, वो सब बुक बहुत अच्छी है, सेल हो रही है। सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन। चलते हैं अब यहाँ के प्रबंधक से बात करने की, इनका अनुभव क्या है मेला के बारे में। ये मेरा नाम दिनेश्वर आधार पांडे, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन से हूँ और जब से पटना पुस्तक मेला लग रहा है, लगभग प्रत्येक वर्ष मैं यह स्टॉल लगा रहा हूँ अभी, और पहले की अपेक्षा अभी पाठकों में रुझान बहुत कम आई है, क्योंकि उसका कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और उसके और इलेक्ट्रिक मीडिया की ओर ज़्यादा लोगों को झुकाव जा रहा है, जिसके कारण पाठक वर्ग कम आ रहे हैं। इसके बावजूद भी किताबें अच्छी खरीद हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो चाहता हूँ ये कि प्रत्येक शहर में, ज़िला में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन होता रहे, कि कम से कम इसी बहाने जनता को ये जागरूक होने का मौका मिलता है, पुस्तक देखने का मौका मिलता है और हर तरह की पुस्तकें वहाँ उपलब्ध होती है। पुस्तक मेला में आप दुकान पर जाएंगे तो सीमित पुस्तक देखने को लिए मिलता है, लेकिन मेले में सभी स्टॉल पर पुस्तकें डिस्प्ले होती है। और ये नहीं कि सिर्फ किताब कोर्स के लिए जो होती है वही मिलती है। आप जिस तरह की किताबें ढूंढें, धार्मिक हो, साहित्यिक हो, रामायण की हो, इतिहास की हो, भूगोल की हो या ज्ञान विज्ञान संबंधित हो, हर तरह की पुस्तकें यहाँ मिलती है। यह देखिए, पुस्तक प्रेमी पटना पुस्तक मेला का लुत्फ उठा रहे हैं। पुस्तक मेला का यहाँ हर बुक सस्ता में 50% में मिल रहा है। वहाँ के बहुत अच्छा सब बुक पढ़ने की, ज्ञान की बातें सब, स्वामी विवेकानंद की बुक सब मिल रही थी। बहुत अच्छा सब हमको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। कॉफ़ी सब भी बहुत सस्ता में मिल रहा था। सबसे अच्छा लगा स्वामी विवेकानंद, और भागवत गीता बुक भी अच्छी सब मिल रही थी। थैंक यू सर। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। बहुत ही बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, सभी के लिए बुक्स हैं, तो काफ़ी अच्छा। बिल्कुल मिली सब उनके लिए। स्टोरी बुक्स मिली, कलरिंग बुक्स, आप मंडाला बुक्स, संस्कृति से जुड़े हुए बुक्स, तो सब कुछ है यहाँ पे। तो आप बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। बिहार के बहुत ही जाने माने राजनीतिक नेता तेज प्रताप जी यहाँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ मैं जब वो फ्री होते हैं तो। सर, अपना अनुभव करना चाहेंगे सर तेज प्रताप जी? अभी अनुभव तो हुआ नहीं है, पहले देख रहे हैं हम।
सर का अनुभव जैसा। सर, दर्शकों के लिए 2 बाइट बोलना चाहेंगे सर? मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्होंने पहले तो कहा कि अनुभव कर लेते हैं, फिर अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे सभी दर्शकों को रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कांटेक्ट में जो हैं आपके उनको प्रेषित भी करें, उनको भी भेजें और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपका सहयोग ही चैनल का संबल है। चैनल आर्य भारत न्यूज़ 24/7 की ओर से डॉक्टर प्रणय कुमार, पटना।